मैं कम। आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठे पीरियड। कैसे हैं? अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? अभी गोला रोड से। गोला रोड से आए हैं। बेसिकली कहाँ से हैं? दरभंगा। दरभंगा से। बहुत बढ़िया। दरभंगा के बारे में कुछ बताइए। सर दरभंगा मिथिला का हब माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो बंगाल डोर टू बंगाल था, जिससे उसका नाम भी पड़ा द्वारभंगा। उसके बाद मिथिला कल्चर का एक जो हब माना जाता है, वहाँ पे मिथिला घराना भी है, जो म्यूजिकल घराना है। उसके बाद द्वार द्वार एबंग, यस यस, द्वार एबंग। उसके बाद सर वहाँ पे दो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एक संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका जो एशिया में बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद सर मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है, और मखाना का भी हाल में ही वहाँ पे नेशनल मखाना बोर्ड स्टैब्लिश किया गया है। बहुत बढ़िया। अभी आपके पड़ोसी देश नेपाल यस में सरकार आई है, यस आपने मिथिला का नाम लिया। यस उन्होंने जब पब्लिक एड्रेस किया तो पब्लिक एड्रेस करते ही पहली भाषण में ही सर्वप्रथम जानकी माता की जय। यस। क्या लगता है, आप मिथिलावासी हैं तो कुछ बताइए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सर जो जनकपुर है, उसको सीता माता का जो बर्थ प्लेस है वहाँ नेपाल में प्रेजेंट है, उसको माना जाता है कि सीता माता वहाँ पे उनका बर्थ प्लेस था। उसका बिहार के साथ ये रिलेशन है कि सर हम ऐसा मानते हैं कि सीतामढ़ी जो है, जो कि मिथिला में ही आता है, उसको भी मानते हैं कि वहाँ पे भी उनका बर्थ हुआ था, जैसे जो इंडियंस वो मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उसका यूज़ किया था, और वहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंस है, पूजा जाता है उनको, तो यही रीज़न था। इसका इम्पैक्ट, जैसा आपने कहा मिथिलावासी हैं और मिथिला से आप हैं, तो लगता है कि भविष्य में भारत और नेपाल के संबंध, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट बनी है, तो अच्छे होंगे? यस सर, अच्छे हो सकते हैं। और जैसे नेपाल और बिहार का बहुत पुराना रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, जहाँ हम पीपल टू पीपल टाइज पे फोकस करते हैं। कल्चर जो सिग्निफिकेंस है, जैसे मिथिला से रिलेटेड है, वो कल्चर भी बैकग्राउंड सेम होता है। उसके बाद सर बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल में काम करने के लिए भी जाते हैं, जो नेपाल के लोग हैं वो इंडिया में आते हैं, बिहार में स्पेशली काम करने के लिए। तो सर डेफिनेटली रिश्ता अच्छा हो सकता है। और सर चाणक्य भी कहते हैं कि मित्र जो है उनको अपने उसमें रखना चाहिए। तो सर डेफिनेटली मित्र को या पड़ोसी को? पड़ोसी को। पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल भी है, यस तो मंडल सिद्धांत की आप बात कर रही हैं। यस मंडल थ्योरी की। लेकिन आपने भी शब्द यूज किया, एक टर्म यूज की, रोटी बेटी का रिश्ता। यस। नेपाल के साथ हमारे संबंध तो कभी इतने सामान्य रहे नहीं, बड़े उतार चढ़ाव के रहे हैं। कभी थोड़ा बहुत समय ठीक रहता है, 1-2 साल, लेकिन लगातार हम देखें चीन के इन्फ्लुएंस में रहता है नेपाल हमेशा। सर जो पीपल टू पीपल टाइज है वो बहुत स्ट्रांग है, लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए भी। और जो फैमिली बैकग्राउंड भी होता है बहुत रिलेटेड होता है। जैसे मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स वो नेपाल से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ रिसाइड करते हैं। तो सर रिलेशंस अच्छे हैं पीपल के। सर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फोकस है, उसमें सर ये होना चाहिए कि सर नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट को एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड अपने जो रिलेशन अच्छे नहीं करने चाहिए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज इंप्रूव करने चाहिए। और सर नेपाल के साथ रिश्ते अच्छे रहे, क्योंकि हमने नहीं, पॉलिटिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन स्टैब्लिश करने चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे हमने संबंध खराब किए भारत ने? सॉरी सर। नेपाल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ भारत ने संबंध खराब किए हैं? सर पॉलिटिकल पार्टीज तो सॉरी सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ अभी। आपने जिक्र किया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये कहीं से पढ़ी पढ़ाई लाइन आपने टैग कर दी, किसी कोचिंग में सुन लिया होगा, किसी टीचर से, या कहीं अखबार पढ़ लिया होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ भारत ने संबंध रखे हैं, नेपाली कांग्रेस हो, या जो वहाँ पे मोनार्क को समर्थन करने वाली पार्टीज हो, या कम्युनिस्ट बेस्ड पार्टी हो, तीनों के साथ उन्होंने संबंध सामान्य रखा है। यस सर। और अभी भी जब जो सरकार का गठन हो रहा है, उसके साथ भी बिहार ने सर इंडिया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और हम ये होप करते हैं कि रिलेशन अच्छे हों। चलिए, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल साइंस आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, करोड़ीमल कॉलेज से किया है आपने? यस सर, मास्टर्स। कौन थे वहाँ पर प्राचार्य आपके? सर खट्टर जी? यस सर। दिनेश खट्टर जी। यस सर। और पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाता था? सर हमारा जो क्लास होता था वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में होता था, तो कॉलेज में डायरेक्ट क्लासेस नहीं होते थे।
जो ओके यस सर डिपार्टमेंट में क्लासेस होते थे, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे अशोक आचार्य सर पढ़ाते थे, उसके बाद रेखा गुप्ता मैम थी, वो भी पढ़ाती थी। ओके। तो आपने कभी जब इतने अच्छे कॉलेज से आपने पढ़ा है और दिल्ली में आपका सीबीएसई बैकग्राउंड सब कुछ है, यूपीएससी को ट्राई नहीं किया आपने? सर मैंने एक अटेम्प्ट दिया था बट प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ? यस आगे तो देंगे ही? सर अभी तो फिलहाल तो कोई ऐसा। नहीं, अभी सिलेक्शन आपका बीपीएससी में हो जाता है, फ्यूचर में ट्राई करेंगे नहीं करेंगे यूपीएससी का? सर अगर करियर प्रोग्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में कर सकती हूँ, बट अभी तो पूरा फोकस बीपीएससी पे ही है। जब एक सीतामढ़ी और जनकपुर में दोनों में सीता माता का क्या संबंध? वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, सीतामढ़ी में मानते हैं कि वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। पुनौरा धाम एक जगह है जहाँ पे पूजा भी की जाती है, और वहाँ पे एक मंदिर, बड़ा सा मंदिर स्टैब्लिश करने की भी बात की जा रही है। उसके साथ सर जो जनकपुर है वहाँ पे भी की राजा जनक की पुत्री थी, तो वहाँ पे उनका साम्राज्य था और वहीं पे वो पैदा हुई थी, ऐसा माना जाता है। समझ का महिला में यस सर, ये डिस्प्यूट है थोड़ा, मतलब एग्जैक्ट मालूम है मिथ क्या? सॉरी सर। एग्जैक्ट राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि खोद रहे यस सर। थे, सीतामढ़ी में वो भूमि मिली, खुद से हल चलाए, यस। वहां से सीता मैया प्रकट, अच्छा सर। जन्म हुआ सीतामढ़ी, पालन पोषण उनका। जनक। ओके सर, थैंक यू सर। जय माता जानकी कह के आनंद शाह ने क्या गेम? सर वो बिहार से मे बी जो नेबरिंग स्टेट है, बिहार से इसके रिलेशन अच्छा हो, इस पे फोकस कर रहे हैं। और जो मधेसियों का ग्रुप है। यहाँ से तो है ये। यस सर, भारत। यस सर, भारत से और बिहार दोनों से, स्पेशली भारत, क्योंकि हम। इसलिए नहीं केवल भारत, यस सर, भारत। दूसरा यस सर, भारत से रिश्ते अच्छे हों, और उसके साथ साथ सर जो वहाँ पे मास अपील है लोगों को, वो किया जा सके, कि वो उनका स्पेसिफिक फोकस है मधेसी। और उनका सॉरी सर, मुझे पढ़ना होगा ये इसके बारे में। एक स्टेटमेंट है कि यस सर। इंडिया में 10 करोड़ टूरिस्ट आए एक साल, यस हमारे यहाँ पूरे नेपाल में 10 लाख आए। यस हमारी माता जानकी एक साल में अकेले 1 करोड़ ला, यस सर। इकोनॉमी को टूरिस्ट के द्वारा बूस्ट करना चाहते हैं, ये उन्होंने ये कहा, ठीक है। यस बहुत ही अच्छे राजनीतिक है। यस उन्होंने कहा कि नेपाल को हम भारत और चाइना के बीच अर्बन ब्रिज के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। यस सर। अर्बन ब्रिज कहने का तात्पर्य क्या? कि किसी एक कंट्री के साथ स्पेसिफिक रिलेशन मेंटेन करके दूसरों के अगेंस्ट ना जाना, दोनों के साथ ही अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, और नेपाल को इकोनॉमिकली डेवलप करना। क्योंकि अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे उसमें करप्शन का इशू आया था, और उसके साथ कैसे सरकार सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गए हैं। तो अगर टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे, इकोनॉमिक अगर सिनेरियोज और ज़्यादा क्रिएट होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, तो वो नेपाल के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। इनके चुनाव में कुछ उनके ऐसे स्टेट थे जिससे इंडिया और चाइना के साथ उनका क्या संबंध रहेगा, ये बताता है। क्या क्या सर एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो याद नहीं कर पा रही हूँ, चुनाव सॉरी। से पहले उन्होंने 2 स्टेप ऐसे लिए जिसे लगा कि वे आएंगे। सर मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में अभी, सॉरी सर। मैं। जब संसद का उद्घाटन हुआ, यस हम सर। लोगों ने लगाया अखंड भारत पुराना, यस सर। उस पे नेपाल भी था और यस उन्होंने लगाया बृहद ग्रेटर नेपाल, यस सर। इसमें मिथिला मिथिला। यस सर। को भी दिखा। फिर उस समय मेयर थे, यस अभी भी वो रखे। ये बात ये राम पर एक आदि पुरुष फिल्म बनी थी, जिसमें वो आदि पुरुष में एक लाइन कहा, सीता भारत की बेटी। इस लाइन का उन्होंने बात यस सर। ठीक है। ये बताइए, पॉलिटिकल साइंस से है, यस शक्ति और सत्ता में क्या अंतर होता सर, जैसे शक्ति को पावर कहेंगे, और सत्ता को कहेंगे जो गवर्नमेंट की पावर है। जैसे ऐसा माना जाता है कि सत्ता में आना जैसे पावर में आ जाना।
तो शक्ति अगर देखा जाए तो शक्ति सर जिसको पावर कहेंगे वो बहुत सारे रूप में देखा जा सकता है, जैसे इंडिविजुअल का पावर है या किसी स्टेट का पावर है, इकोनॉमिक पावर है। लेकिन सत्ता में आना, सत्ता को एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से ही देखा जाता है तो कि पॉइंट बोलिए। यस ये सर। ये बताइए कि अगर जनता किसी कानून के विरोध कर तो क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो अगर कोई पॉलिसी इशू है तो सर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ उनको बैठ के बात करनी चाहिए और उनके जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। दूसरा सर ये हो सकता है कि सर रेफरेंडम कराया जा सकता है कि लोगों का क्या मैंडेट है उसको देखा चेक करने के लिए। और सर एंड गोल होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का वायलेंस अगर सरकार यूज़ करती है, अगर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं तो सर वो एंड एक स्टेप होना चाहिए जब स्टेट वायलेंस यूज़ करती है। सिर्फ वायलेंस होना चाहिए। सर जहाँ तक मैं मानती हूँ अगर पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो स्टेट को वायलेंट नहीं होना चाहिए। बट अच्छा, ये बताइए, मास कंट्रोल करते हैं लीडर को या लीडर कंट्रोल करता है मास? मास मतलब पब्लिक। यस सर। सर इसमें एक एक यूनिडायरेक्शनल ये नहीं होता है, इसमें मास भी कंट्रोल करती है लीडर्स को। जैसे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं तो जो लोग हैं वो अपॉइंट करते हैं लीडर्स को। उसके साथ साथ लीडर्स जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, लेजिस्लेशन लाते हैं, उस हिसाब से लाते हैं। और उसके बाद अगर कोई जैसे अगर पीपल अग्री नहीं करते, नो सर, बाई डायरेक्शनल है। यस सर। यस सर। तो आप दो कदम ऐसे बताइए, मास आप प्रेशर में कदम वापस सर और ये वो भी कदम बताइए ये पब्लिक के दबाव के बावजूद इसलिए वापस नहीं लिया। यस सर। सर सबसे पहला तो फार्मर्स प्रोटेस्ट। यस, फार्मर्स प्रोटेस्ट जिसमें सरकार ने अपने कदम वापस लिए थे। उसके बाद सर दूसरा मैं 1 मिनट सोच सकती हूँ। ठीक है, CAA। यस सर। थैंक यू सर। आपको सिविल सर्वेंट बनना है, ये विचार आपके मन में क्यों है? सर जो इनिशियल मोटिवेशन था वो मेरे अंकल जब मैं छोटी थी वो तैयारी करते थे, तो उन्होंने स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट का मतलब, वो मैं बहुत छोटी थी बट वो ट्राई करते थे मुझे समझाने का। तो उस टाइम से सर उनको देख के मोटिवेशन, इनिशियल मोटिवेशन आया था वहाँ से। आपको लगता है कि यू कैन बी अ गुड सिविल सर्वेंट? यस सर। क्यों लगने के कारण? सर सबसे पहला इसका रीज़न ये होगा कि सर मैं इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को बहुत ऊपर मानती हूँ और उस पे मैं काम भी करती हूँ। उसके बाद सर दूसरा रीज़न है कि जो एक लीडरशिप स्किल है उसको मैंने अपने अंदर जितना हो ट्राई किया है मैंने कैसे इनकलकेट महसूस करने हुआ का। कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं? यस सर। सर जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं अपने स्कूल हेड थी। हमारे स्कूल में तो सबसे बदमाश बच्चे को बना देते थे। नो सर, हमारे स्कूल में इलेक्शंस कराए गए थे और उसके बाद जिन्होंने वोट दिया था उनको हेड बनाया गया था। अच्छा। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो अब मैं अपने जो क्लास था उसकी ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी। तो मुझे, और उसके बाद सर मैंने इन जगहों पे काम किया था, टीचर कोऑर्डिनेशन, तो मुझे लगा कि मैं लीडरशिप स्किल मेरे अंदर है। और उसके बाद मैं अच्छा, आपने बताया कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, इत्यादि Yes. चीजें हैं। क्या आपके अंदर लॉयल्टी है? यस सर, आई बिलीव यस सर। अभी आप सर से जब बात कर रही थी तो आपने कहा कि आगे यूपीएससी के बारे में सोचेंगी, देखेंगी। बिहार जैसे गरीब राज्य ने जितने आपके ट्रेनिंग से रख रखाव पे जो खर्च किया है, हाउ कैन यू जस्टिफाई द रेवेन्यू लॉस ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन यू आर सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी एंड मे बी पोस्टेड इन सम अदर कैडर? यस सर। सर मैं यूपीएससी करियर प्रोग्रेशन के लिए चूज करना चाहती हूँ कि यू आर बीइंग सेल्फिश। सर लेकिन अगर मैं बीपीएससी में जाऊँ या इन केस मैं कभी यूपीएससी में जाऊँ, जो कि अभी मैंने सोचा नहीं है एग्जैक्टली मैं जाऊँगी या नहीं, बट मेरा एक ही गोल होगा सर, जन सेवा करना, कि मैं लोगों की सेवा कर एग्जैक्टली सकूँ। माय पॉइंट दैट बिहार गवर्नमेंट ने तो जिसे चुना था ये सोच के चुना था, या ये सोच के उस पर ट्रेनिंग पे कर दिया था कि वो अगले रिटायरमेंट के एज तक हमारे साथ बने रहेंगे। सो व्हाटएवर बेस्ट जो बिहार आपको दे सकता था उसने आपको दिया, बट
बदले में क्या मिलेगा बिहार को? या फिर मेरे से टैक्स पेयर को क्या मिलेगा जिसने सोचा था कि एक कंपेटेबल, एक कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट हमको मिलने वाला है टैक्स पेयर के? तो मैं तो ठगा हुआ महसूस करूंगा। सर अभी फ्यूचर प्लान्स तो बिल्कुल श्योर नहीं है कि मैं यूपीएससी करूंगी या नहीं, अभी नहीं, आप बट थोड़ी देर पहले बोली थी कि आगे ट्राई करेंगी आप। नाउ यू आर बैकिंग अप, सर पीछे हट रही हैं। ऑनेस्टी वाली बात भी मुझे अब गलत लगने लगी है। नो सर। सर जब करियर प्रोग्रेशन की बात है तो मैं ये फ्यूचर में सोचूंगी। अभी इस अटेम्प्ट का या नेक्स्ट 1-2 साल में मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं दूंगी या नहीं। सर मतलब बात जब जहाँ करियर तक, प्रोग्रेशन की बात आएगी तो यू विल चूज करियर ओवर लॉयल्टी, दैट इज योर स्टैंड। सर आई एम लॉयल टू माई कंट्री और मैं किसी भी स्टेट में काम करूँ, You आई विल should be वर्क फॉर loyal माई to your कंट्री। country, but my question still against goes to what Bihar will get. सर बिहार ने जो आप पे खर्च किया, बिहार ने जो रेवेन्यू लॉस किया, मेरे से टैक्स पेयर ने जो फंडिंग किया आपके रख रखाव से लेके ट्रेनिंग पे, हमें क्या मिलेगा? What we are going to get? यस सर। मैं अभी मैं बीपीएससी एग्ज़ाम दे रही हूँ। जब सिलेक्शन के बाद मैं बिहार के लिए ही काम करूँगी तो सर वो पहली चीज़ है। और दूसरी सर, I'm not satisfied with your answer. Thank you. थैंक यू। बेटा आपका इंटरव्यू और होता है, आप जा सकते हैं।